अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। आज मैं समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी 2019 से अब तक जितने भी प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मित्रों, मैंने इसके अतिरिक्त भी दिसंबर 2018 के कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों को इसमें शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांश ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी बात किए हुए। तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट है इंद्र सैन्य अभ्यास 2018। यह इंद्र सैन्य अभ्यास ये भारत और रूस के मध्य तीनों सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है, अर्थात वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों सेनाओं के मध्य भारत और रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। ये 18 से 28 नवंबर 2018 के बीच तक चला। ये झांसी के बबीना सैन्य क्षेत्र है, वहाँ पर ये संपन्न हुआ है। मित्रों, आप दो बिंदुओं पर विशेष तरह से ध्यान देंगे। यहाँ पर जो युद्धाभ्यास होते हैं उनसे दो जगह से पॉइंट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन दो देशों के मध्य हुआ है, और दूसरा वह किस स्थान पर संपन्न हुआ है। इस दो जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डेट से लेकर अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है और संभावना भी नहीं है यहाँ से प्रश्न पूछने की, क्योंकि डेट एक निश्चित डेट नहीं होती है, इसलिए डेट से बहुत ना के बराबर प्रश्न बन सकता है, ऐसी संभावना है। बाकी आपको इस वीडियो में मैंने दर्शा रखा है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018। तो ये भारत और जापान के मध्य संपन्न हुआ है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। मित्रों, जब सैन्य अभ्यास की बात की जाएगी तो वहाँ पर थल सेना से ही आशय लिया जाएगा, लेकिन यदि नौसेना या वायुसेना के मध्य संपन्न होगा तो वह आपको दर्शा दिया जाएगा। तो धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान के मध्य हुआ। यह 1 से 14 नवंबर 2018 के मध्य चला। ये मिजोरम में संपन्न हुआ। मिजोरम में एक स्थान है वैरेंगते नामक स्थान पर यह धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। मित्रों, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप शब्दों को जोड़ करके थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे और आसानी से काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे कि धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य हुआ है, तो जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ने हैं आपको वह सभी भारत के ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप भारत देश के निवासी हैं, इसलिए भारत तो मुख्य देश होगा। और अन्य किस देश से हुए हैं तो अन्य किस देशों को हम थोड़ा अगर वर्डों को जोड़ करके अर्थात शब्दों को जोड़ करके पढ़ेंगे तो आसानी से और लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गार्जियन, तो जी से गार्जियन ले लेते हैं, जी से गा ले लेते हैं, जी से जापान, तो गार्जियन जापान के मध्य संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2018। यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य संपन्न हुआ है। तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य संपन्न हुआ है, अर्थात भारत की समुद्र शक्ति अधिक है, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वह समुद्र से अधिकांश जल से घिरा हुआ है। तो समुद्र की शक्ति पूरे एशिया में भारत के पास जाता है, तो एशिया में ज़्यादा है, तो इसलिए इंडो और नेशिया, तो इंडोनेशिया के मध्य संपन्न हुआ है। यह हमारा याद करने का थोड़ा सा सपोर्ट है, बाकी आप अपने आधार पर इसको तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट, ये पहला संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास था जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य संपन्न हुआ है। ये 12 से 18 नवंबर 2018 तक चला। ये इंडोनेशिया के में एक स्थान है सुब्राबाया, वहाँ पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018। मित्रों, हैंड इन हैंड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये लगभग प्रतिवर्ष भारत और चीन के मध्य संपन्न होता है। तो यह भारत और चीन के मध्य संपन्न हुआ है। यह पिछले 2018 में 10 से 23 दिसंबर 2018 तक चला। यह चीन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2018। ये वायु सैन्य अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ है जो दिसंबर 2018 के मध्य। तो यहाँ पर हम अगर इसको याद करें तो एक शब्द से जोड़ सकते हैं। कोप का अर्थ तोप से ले लेते हैं, तोप और तोप का संबंध होता है अमेरिका से,
जितने भी समझौते होते हैं तोपों के वह सभी अमेरिका से होते हैं लगभग। तो इसलिए तोप का संबंध आप अमेरिका से, तो भारत का संबंध अमेरिका से हुआ। तो अर्थात कोप इंडिया जो संपन्न हुआ भारत व अमेरिका के मध्य संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास था। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैत्री शक्ति सैन्य अभ्यास 2019। तो मैत्री और मैत्री यानी मित्रता किससे हुई? तो श्रीलंका से हुई। तो भारत और श्रीलंका के मध्य सेना का सैन्य अभ्यास हुआ। ये 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 तक चला। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये श्रीलंका के दियात बाला बबूला एक स्थान है, दियात बाला बबूला, तो बबूला में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है एफिंडेक्स सैन्य अभ्यास 2019। यह एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण अभ्यास था। यहाँ पर सेनाओं को ट्रेनिंग दिया गया था। तो यहाँ पर एफिनेक्स इंडेक्स, तो एफी से एफ से अफ्रीका ले लेंगे, इंडेक्स से AIND से इंडिया ले लेंगे, अर्थात भारत और अफ्रीका के मध्य थल सेनाओं के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। ये 18 से 27 मार्च 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आंध्र सैन्य केंद्र है पुणे में, वहाँ पर संपन्न हुआ है। इसमें 17 अफ्रीकी देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट है अल नगाह थर्ड 2019। ये प्रशिक्षण अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था। ये भारत और ओमान के मध्य संपन्न हुआ है, जो थल सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है। और ये कहाँ हुआ? तो ये ओमान में ही हुआ संपन्न। ये 12 से 25 मार्च 2019 तक चला। नेक्स्ट है संप्रीत 8 2019। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। ये संप्रीत यानी प्रीति किसकी है? तो भारत की प्रीति है बांग्लादेश से, क्योंकि वह अलग हुआ था। तो भारत का बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक चला। ये बांग्लादेश में ही संपन्न हुआ। कहाँ पर? तो तंगेल नामक एक स्थान है, वहाँ पर संप्रीत संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालाबार सैन्य अभ्यास 2019। ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। त्रिपक्ष का मतलब 3 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, तो इस वजह से ये त्रिपक्षीय है। कौन कौन देशों ने हिस्सा लिया? तो इंडिया, USA और जापान, इन 3 देशों ने हिस्सा लिया। जापान में ही यह संपन्न हुआ है। जापान के सेसेबो बंदरगाह के निकट यह संयुक्त मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2019। तो युद्ध अभ्यास 2019 यह इंडिया USA सेना के मध्य संपन्न हुआ। यह कहाँ पर? तो USA के ही अर्थात अमेरिका के वाशिंगटन में संपन्न हुआ है। ये 5 से 18 सितंबर 2019 तक चला। नेक्स्ट है स्लीनेक्स 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास। SL का मतलब श्रीलंका, EN का मतलब इंडिया, अर्थात श्रीलंका और भारत के मध्य ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास था, जो 7 से 12 सितंबर 2019 तक चला। ये विशाखापत्तनम तट है, वहाँ बंगाल के खाड़ी, वहाँ पर यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019। ये भारत और थाईलैंड के मध्य संपन्न हुआ है। यह थल सेना के मध्य में यह चला 16 से 29 सितंबर 2019 तक। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मेघालय में एक स्थान है उमरोई, तो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019। ये काजिंद तो काज से कजाकिस्तान ले लेंगे और एंड से इंडिया, अर्थात भारत और कजाकिस्तान के मध्य थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। ये 2 से 15 अक्टूबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है सिटमैक्स 2019। ये त्रिपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास था। ये पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका तथा थाईलैंड के मध्य यह संपन्न हुआ है। ये 16 से 20 सितंबर 2019 तक चला। कहाँ संपन्न हुआ? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो अंडमान सागर में यह संपन्न हुआ है।
नेक्स्ट है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2019। अभी आपने देखा था कि समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य संपन्न हुआ था पिछले 2018 में, और 19 में भी ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य नौसैनिक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। ये 6 से 7 नवंबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है दस्तलिक सैन्य अभ्यास 2019। ये पहला ऐसा था जो भारत और उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है, और ये कब से कब तक चला? तो ये 4 से 13 नवंबर 2019 तक चला है। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ताशकंद के निकट एक स्थान है, चिरचिक ट्रेनिंग एरिया है जो क्षेत्र, वहाँ पर संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दस्तलिक सैन्य अभ्यास का उद्देश्य था आतंकवाद के विरुद्ध मुकाबला, अर्थात आतंकवाद के विरुद्ध मुकाबला केंद्रित यह दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। नेक्स्ट है आपका जायर अल बहर सैन्य अभ्यास 2019। ये भारत और कतर के मध्य संपन्न हुआ। यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास रहा जो 7 से 21 नवंबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कतर में ही संपन्न हुआ है, कतर के दोहा के तट पर संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास। आपको पता है कि हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और चीन के मध्य संपन्न होता है। तो ये 2019 में संपन्न हुआ। 2019 में ये 8वां युद्धाभ्यास रहा जो भारत और चीन के मध्य रहा। ये 7 से 20 दिसंबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मेघालय के उमरोई स्थान पर संपन्न हुआ है। इसका थीम क्या था? तो आतंकवाद से मुकाबला के विरुद्ध यह संयुक्त सैन्य अभ्यास चला। नेक्स्ट है इंद्र सैन्य अभ्यास 2019। ये भारत और रूस के मध्य सेनाओं थल सेना के मध्य संपन्न हुआ है। ये 10 से 19 दिसंबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो झांसी के निकट बबीना है, बबीना क्षेत्र में संपन्न हुआ है। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये झांसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है मैनामती मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ है। यह थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास चला। यह 1 मार्च 2019 को संपन्न हुआ है। और कहाँ पर? तो त्रिपुरा में श्रीमंतपुर नामक स्थान पर यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कारपैट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये कारपैट तो ये भारत और थाईलैंड के मध्य नौसैनिक सैन्य अभ्यास रहा जो संपन्न हुआ है। ये 5 से 15 सितंबर 2019 तक चला। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये थाईलैंड में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है गरुण 6 सैन्य अभ्यास। ये भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना के मध्य सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ जो 1 से 12 जुलाई 2019 तक चला। और ये कहाँ? तो ये फ्रांस में ही संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। आप देख रहे हैं मित्रों, ये जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको तैयार रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसी प्रकार आगे और जितने भी समसामयिकी के अंतर्गत टॉपिक हैं उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। और इससे जुड़ी भी जो टेस्ट सीरीज़ होगी, टेस्ट सीरीज़ श्रृंखला स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी रहे और आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है वरुण सैन्य अभ्यास 2019। यह भारत और फ्रांस के मध्य नौसैनिक सैन्य अभ्यास रहा, अर्थात नौसेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। यह 1 से 10 मई 2019 तक चला। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो यह गोवा के तट पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है इन वीपीएन बिलैट एक्स सैन्य अभ्यास। इन का मतलब इंडिया से, वीपीएन का मतलब वियतनाम से। तो ये भारत और वियतनाम के मध्य नौसैनिक सैन्य अभ्यास रहा जो अप्रैल 2019 में संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये वियतनाम में ही संपन्न हुआ। वियतनाम के कैमरण खाड़ी है, वहाँ पर ये इन वीपीएन बिलैट एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। नेक्स्ट है
एस इंडियन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास। एस का मतलब ऑस्ट्रेलिया से है, इंडियन का मतलब है इंडिया से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास रहा, जो 2 से 6 अप्रैल 2019 के मध्य संपन्न हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तो ये विशाखापत्तनम तट है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 2019। यह भारत और श्रीलंका के मध्य संपन्न हुआ है। यह थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा, जो 8 से 11 अप्रैल 2019 तक चला। यह कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह यूपी के झांसी में संपन्न हुआ है, इसलिए यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्बैक्स 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह भारत और म्यांमार के मध्य संपन्न हुआ है। यहाँ पे आप माँ से म्यांमार ले सकते हैं। भारत म्यांमार के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, जो जनवरी 2019 में संपन्न हुआ। ये किस जगह पर हुआ? तो ये हरियाणा के पास मिलिट्री स्टेशन के निकट ये संपन्न हुआ है, इम्बैक्स 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, कुछ 2018 के और भी 1-2 मुख्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं जो छूट रहे थे, उनको भी मैंने शामिल कर रखा है इसमें। इंद्र नेवी सैन्य अभ्यास 2018। तो इंद्र नेवी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ, यह नौसेना के मध्य संपन्न हुआ है। यह भारत और रूस के मध्य संपन्न हुआ। यह दिसंबर 2018 में संपन्न हुआ और यह कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम जो तट है वहाँ पर संपन्न हुआ है इंद्र नेवी संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह भारत और जापान के मध्य नौसेना के मध्य संपन्न हुआ है। यह दिसंबर 2018 में संपन्न हुआ। जो कहाँ संपन्न हुआ? जो वायुसेना स्टेशन जो यूपी में है वहाँ पर संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार मित्रों, समसामयिकी के अंतर्गत आने वाले जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास थे उन सभी की हमने आपसे चर्चा की। मित्रों, इनको याद करने के लिए आप इनको सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रतिदिन आप केवल देखते रहें 20-30 मिनट, और आसानी से आपको तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की चर्चा हो सके, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।